बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मैं सर बिलाल शाह। आज मैं कराची बोर्ड सेकेंड ईयर अकाउंटिंग पार्टनरशिप एडमिशन का पार्टनरशिप रिटायरमेंट का क्वेश्चन लेकर हाजिर हूँ। और ये क्वेश्चन जो है ये आपके सामने लिखा हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। पार्टनरशिप रिटायरमेंट, ए का कैपिटल दिया हुआ है 60,000 रुपये, बी का कैपिटल दिया हुआ है 40,000 एंड सी कैपिटल जो है वो दिया हुआ है 20,000। रेशियो ऑफ द पार्टनर्स ए बी एंड सी, यानी ए का रेशियो 3 है, बी का 2 है, सी का 1 है। और अब इसमें जो है सी जो है फर्म से रिटायर हो रहा है, यानी पार्टनरशिप रिटायरमेंट से मुराद है कि पहले से एक बिजनेस चल रहा है जिसमें 3-4 पार्टनर आपस में मिलकर काम कर रहे हैं। उसमें से कोई एक पार्टनर जो है वो रिटायर होना चाहता है। जाहिर सी बात है, जो पार्टनर रिटायर होना चाहता है तो वो कहेगा भाई, क्योंकि उसने बिजनेस जब स्टार्ट हुआ होगा उसमें उसने इन्वेस्टमेंट की होगी, तो वो कहेगा भाई मेरे इन्वेस्टमेंट जो मैंने की हुई है, जो मेरे वाजिबात बनते हैं मुझे आप अदा करें ताकि मैं चला जाऊं। तो अब यहाँ पर सी रिटायर हो रहा है, ठीक है ना। तो सी रिटायर फ्रॉम द फर्म एंड पेड टू हिम 25,000। एक्स्ट्रा अमाउंट पेड टू सी शोस गुडविल, यानी आप जरा देखें कि सी का कैपिटल 20,000 है, उसको 20,000 पेड होने चाहिए थे, लेकिन सी को 25,000 पेड हो रहे हैं, यानी 5,000 रुपये एक्स्ट्रा पेड हो रहे हैं। साथ में वो बता रहा है कि 5,000 रुपये जो एक्स्ट्रा पेड हो रहे हैं वो गुडविल है। तो जाहिर सी बात है, गुडविल जो है अगर सी को गुडविल मिल रही है तो गुडविल फिर बाकी जो रिमेनिंग बाकी जो पार्टनर है उनको भी गुडविल मिलेगी। तो सबसे पहले फिर हमारा काम क्या होगा, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म निकालना, ठीक है ना। तो उसके लिए देखिए मैंने हेडिंग लगा दी है, कंप्यूटेशन गुडविल ऑफ द फर्म। और सबसे पहले हम क्या निकालेंगे कि सी को कितनी गुडविल मिली। तो लिखेंगे हम पेड टू सी, सी को पेड किया गया 25,000, उसमें से सी का कैपिटल माइनस कर देंगे, कैपिटल ऑफ सी लेस कर दिया। देखें कैपिटल ऑफ सी लेस कर दिया, तो 25,000 20,000 लेस किया तो 5,000 बचा। अब 5,000 की मदद से मैं टोटल गुडविल ऑफ द फर्म निकालूंगा। गुडविल ऑफ द फर्म इज इक्वल टू ये 5,000 उठाया यहाँ पर, और फिर इन तीनों पार्टनर्स का जो रेशियो है उसका टोटल किया, तो 6 आया, 6 को ऊपर लिखा, और जिस पार्टनर की ये गुडविल है उसका रेशियो हम नीचे लिखेंगे। तो सी का रेशियो जो है 1 है, उसका रेशियो नीचे लिख दिया। इसको हमने सोल्व किया, 30,000 आ गया। अब 30,000 जो है वो क्या होगा, तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलो इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने जो है यहाँ पर गुडविल जो है तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करके यहाँ पे दिखा दी है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल अमंग द पार्टनर्स, अमंग उसके बाद लिखा जाता है जब 2 से ज्यादा पार्टनर हो तो अमंग लिखा जाता है, और 2 पार्टनर्स हो तो उसके दरमियान अगर कोई चीज तकसीम करनी है तो वो फिर तब बिटवीन लिखा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखें ए को जो है 15,000 रुपये मिले गुडविल के। सोल्यूशन कैसे करना है, गुडविल यहाँ पर उठाएंगे हम, जो अमाउंट हमने 30,000 निकाला था, फिर मल्टीप्लाई करेंगे ए के रेशियो के साथ, क्योंकि ए की गुडविल निकालने जा रहे हैं तो ए का रेशियो उठाया जाएगा, और हमेशा नीचे टोटल रेशियो उठाया जाएगा। तो 15,000 आ गया। फिर दोबारा बी को कितना मिला, 30,000 दोबारा उठाया, फिर बी के रेशियो से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड बाई टोटल रेशियो। इसी तरह सी के लिए गुडविल निकालने के लिए 30,000 गुडविल उठाया, मल्टीप्लाई बाई सी का रेशियो डिवाइड बाई 6, यानी टोटल रेशियो। तो ये 5,000 आ गया। तो ये गुडविल तीनों को आ गई, कितनी गुडविल तीनों को मिली है। याद रखिएगा, गुडविल जब भी मिलती है तो वो उसकी वजह से कैपिटल इंक्रीज हो जाते हैं। तो हमें जब इसकी हम एंट्री पास करेंगे तो एंट्री के अंदर हमें सबसे पहले गुडविल की एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो चलें एंट्री की तरफ चलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो है हमने एंट्री पास की है कि गुडविल जो है ना हमने डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाई थी 30,000, जिसमें से ए को 15,000 मिले थे गुडविल के अमाउंट, और बी को जो है वो 10,000 और सी को 5,000। तो यहाँ पर गुडविल जो है इंटेंजिबल एसेट है, यानी एसेट गुडविल आ गई, इसका मतलब एसेट बढ़ गया। एसेट जब भी बढ़ता है डेबिट होता है, ठीक है ना। देखिए गुडविल को हमने डेबिट किया हुआ है, जो चीज डेबिट वाली चीज को पीछे करके लिखते हैं, क्रेडिट वाली को थोड़ा सा आगे करके लिखते हैं, और सबसे पहले डेबिट वाली चीज लिखी जाती है, ठीक है। तो गुडविल डेबिट हो गया 30,000 से जो हमने निकाला था, और फिर इस ए को गुडविल में से कितने पैसे मिले, 15,000। याद रखिएगा, गुडविल जब किसी पार्टनर को ट्रांसफर होती है तो वो उसका कैपिटल बढ़ाने की वजह बनती है, उसका कैपिटल उससे बढ़ जाता है। तो ए का कैपिटल बढ़ गया 15,000 से,
और कैपिटल क्या होता है, ऑन इक्विटी में आता है। ऑन इक्विटी जब बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, ठीक है ना। ए कैपिटल क्रेडिट हो गया, बी को 10,000 गुडविल के मिले तो बी का कैपिटल 10,000 से क्रेडिट हो गया, और सी को जो है वो गुडविल के 5,000 मिले जो, और सी का कैपिटल 5,000 से क्रेडिट हो गया। और यहाँ पे हमने नरेशन लिखी है, ये भी लाजमी लिखिएगा, इसके भी मार्क्स होते हैं। टू रिकॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल अमंग द पार्टनर्स, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो है, और फिर इसके नीचे लाइन खींच दिया करें या ब्रैकेट लगा दिया करें, ठीक है ना। फिर उसके बाद रिटायरमेंट एंट्री तो हर उसमें लाजमी आएगी, ठीक है ना। यानी जिस रिटायरमेंट एंट्री में क्या होगा कि जो रिटायर बंदा हो रहा है उसका कैपिटल डेबिट होगी, खत्म हो जाएगा, और उसको जो हम कैश देंगे तो कैश क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है ना। यानी क्या है कि बिजनेस के हिसाब से एंट्री पास की जाती है, बिजनेस के हिसाब से कैपिटल सी का खत्म हो रहा है, तो इसका मतलब ऑन इक्विटी कम हो रही है। ऑन इक्विटी जब भी कम होती है डेबिट होती है, और बिजनेस के हिसाब से पैसे जा रहे हैं, इसको कैश दिया जा रहा है, तो एसेट यानी बिजनेस के हिसाब से कम हो रहा है, तो एसेट जब कम होता है तो क्रेडिट होता है, तो कैश क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं कि गुडविल मिलने के बाद जो कैपिटल है, अब ये वाले कैपिटल नहीं रहे, यानी ए का कैपिटल जो है वो 60,000 था पहले पुराना, अब 15,000 इसको गुडविल के मिले तो अब उसका कैपिटल हो गया 75,000, 15,000 इसमें ऐड हो जाएंगे, और बी का कैपिटल हो जाएगा 50,000, और सी का कैपिटल हो जाएगा गुडविल मिलने के बाद 25,000। तो देखिए आप जरा, सी का कैपिटल जो है मैं 25,000 से ही डेबिट किया है, क्योंकि अब इसका कैपिटल 25,000 है, पहले 20,000 था, ठीक है ना। तो ये एंट्री मुकम्मल हो गई। तो हम चलते हैं कंडीशन नंबर 2 की तरफ। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें मैंने कंडीशन नंबर 2 जो है लिखी है, सी रिटायर्स फ्रॉम द फर्म बिफोर हिज रिटायरमेंट द एसेट्स ऑफ द फर्म हैज बीन रीवैल्यूड आफ्टर रिवैल्यूएशन मर्चेंडाइज इज इक्वल टू 40,000 एंड बिल्डिंग रुपीज 1,01,000, ठीक है ना। जरा और से देखिएगा कि यानी एसेट्स की कीमत तब्दील हो गई, ठीक है ना। अब जाहिर सी बात है, जब बिजनेस शुरू किया गया होगा उस वक्त एसेट्स की कीमत कुछ और होगी, अब जब उसकी रिटायरमेंट हुई है तो एसेट्स की कीमत चेंज हो गई, ठीक है ना। जाहिर सी बात है, वो चेंज कीमत से पैसे मांगेगा। अगर मिसाल के तौर पर एक बंदा 20 साल पहले इन्वेस्टमेंट करता है, तो उस इन्वेस्टमेंट की जो 20 साल बाद शक्ल होगी वो चेंज हो जाएगी। यानी 20 साल पहले के अगर 20,000 है, तो वो 20 साल बाद के 20,000 जो है वो हो सकता है 1 लाख बन गए हो, ठीक है ना। तो यानी जिस तरह प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ जाती है ना कि कुछ साल गुजरने के बाद, तो इसी तरह एसेट्स की कीमत चेंज हो गई। यानी एसेट्स की कीमत बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। अगर एसेट्स की कीमत बढ़ेगी तो हम कहेंगे कि ये गेन ऑन रिवैल्यूएशन है, और अगर एसेट्स की कीमत कम होगी तो हम कहेंगे ये लॉस ऑन रिवैल्यूएशन है। तो यहाँ पर भी मैंने गेन ऑन रिवैल्यूएशन दिखाया है, तो इसी तरीके से आप जो है ना लॉस ऑन रिवैल्यूएशन खुद ही इसी तरीके से दिखाया जाएगा, बस उसमें थोड़ी सी उलट एंट्री पास होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले हम निकालते हैं गेन ऑन रिवैल्यूएशन हुआ कितना है। देखें, कंप्यूटेशन गेन ऑन रिवैल्यूएशन, यानी आफ्टर रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन के बाद, यानी नई कीमत में जो एसेट्स तब्दील हुए हैं वो कीमत क्या है, मर्चेंडाइज जो है अब जो है 1,01,000 की जो कि दी हुई है, और बिल्डिंग जो है वो सॉरी इसमें मर्चेंडाइज 40,000 है, 40,000 मुझे ऊपर लिखना पड़ेगा, और बिल्डिंग की कीमत जो है वो नीचे लिखनी पड़ेगी। मर्चेंडाइज क्या है 40,000 है, और बिल्डिंग क्या है 1,01,000, ठीक है। और यहाँ पे मैंने गलती कर दी, मर्चेंडाइज जो है वो 30,000 है, और बिल्डिंग जो है 75,000, ठीक है। तो ये रिवैल्यूएशन के बाद मर्चेंडाइज की कीमत 40,000 हो गई, जबकि पहले कितनी थी मर्चेंडाइज की कीमत, पुरानी जो कीमत मर्चेंडाइज की वो 30,000 है, और अब हो गई है 40,000 जो भी यहाँ पे दी है। बिल्डिंग की कीमत पहले कितनी थी 75,000, अब जो है रिवैल्यूएशन के बाद 1,01,000 की हो गई बिल्डिंग, तो 1,01,000 लिख दिया, और इन दोनों को प्लस किया 1,41,000 आ गया, ठीक है। इसमें से लेस करेंगे बिफोर रिवैल्यूएशन, यानी रिवैल्यूएशन से पहले इन एसेट्स की कीमत क्या थी। मर्चेंडाइज की कीमत थी 30,000, बिल्डिंग की कीमत थी 75,000 जो कि यहाँ पर दी हुई है।
मर्चेंडाइज कीमत 30,000 और बिल्डिंग कीमत 75,000, दोनों को प्लस किया 1,05,000 आ गया। 1,41,000 में से 1,05,000 माइनस किया 36,000 आ गया। 36,000 क्या है? गेन ऑन रिवैल्यूएशन है, यानी जो एसेट्स पर हुआ है, तो यहाँ पे गेन ऑन रिवैल्यूएशन आ गया। इसके बाद क्या होना चाहिए? गेन ऑन रिवैल्यूएशन तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, फिर उसके बाद सी जाएगा, रिटायर होगा उसके बाद, ठीक है। तो उसमें ये है कि 30,000 जब 36,000 जब तकसीम हो जाएगा तो जाहिर सी बात है सबके कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी जब उनको गेन ऑन रिवैल्यूएशन मिलेगा। तो इसी तरह सी का कैपिटल भी इंक्रीज होगा। अब सी का जो नया कैपिटल बनेगा, सी अपना वो नया कैपिटल लेकर रिटायर होगा और इस कैपिटल से रिटायर नहीं होगा, ठीक है ना, नए कैपिटल से रिटायर होगा। चलें चलते हैं आगे। देखिए स्टूडेंट्स, जो गेन ऑन रिवैल्यूएशन हुआ था एसेट्स पर, उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा दिया। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गेन ऑन रिवैल्यूएशन अमंग द पार्टनर्स, ठीक है। तो ए को कितने मिले? 36,000 गेन ऑन रिवैल्यूएशन है टोटल। अब ए का रेशो कितना है? 3 है, तो उससे मल्टीप्लाई करके टोटल रेशो डिवाइड कर दिया, तो 18,000 एक हिस्से में आ गए। बी के हिस्से में ये दोबारा 36,000 गेन ऑन रिवैल्यूएशन उठाया और मल्टीप्लाई किया बी के रेशो से और डिवाइड बाय टोटल रेशो 12,000 आ गया, ठीक है। इसी तरह सी का के लिए 36,000 गेन ऑन रिवैल्यूएशन उठाया, मल्टीप्लाई बाय सी का रेशो 1 और डिवाइड बाय 6, तो 6,000 आ गया, ठीक है ना। अब याद रखिएगा कि तीनों के कैपिटल बढ़ चुके हैं, यानी अब ए का कैपिटल 60,000 नहीं रहा, उसमें 18,000 आप प्लस कर दें तो कितना हो जाएगा? 70 और 78,000 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी 78,000 हो गया ए का कैपिटल। बी का कैपिटल भी बढ़ चुका है, इसको 12,000 गेन ऑन रिवैल्यूएशन के मिले, तो ये 52,000 हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह सी को जो है का कैपिटल अब 20,000 नहीं रहा, उसका कैपिटल जो है 6,000 की वजह से बढ़ गया। अब सी का कैपिटल जो है वो 26,000 है, यानी अब सी जो रिटायर होगा वो 26,000 लेकर रिटायर होगा, ठीक है ना। अब एंट्री जब हम दिखाएंगे, जैसा पिछली एंट्री में गुडविल आया था तो गुडविल की एंट्री भी दिखाई थी हमने, तो यहाँ पे गेन ऑन रिवैल्यूएशन आया तो गेन ऑन रिवैल्यूएशन की एंट्री भी हमें दिखानी पड़ेगी, फिर उसके बाद सी की रिटायरमेंट की एंट्री दिखाएंगे, ठीक है। यानी सी की रिटायरमेंट की एंट्री तो आएगी लाजमी। इसके अलावा अगर कोई चीज निकलती है तो उसकी एंट्री भी हमें दिखानी पड़ेगी। चले एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमने जो है ये एंट्री पास की है। देखिए मर्चेंडाइज की कीमत आप जरा और करें, पुरानी कीमत थी 30,000 जो कि बढ़ के 40,000 हो गई, तो कितने से बढ़ी? 10,000 से बढ़ी। तो एसेट्स बढ़ गया, एसेट जब भी बढ़ता है डेबिट होता है, कितने से बढ़ा है? 10,000 से बढ़ा है, तो मर्चेंडाइज को 10,000 से डेबिट कर दिया मैंने। इसी तरह बिल्डिंग जो है वो पहले कितने की थी? 75,000, अब बिल्डिंग कितनी की हो गई? 1,01,000, तो बिल्डिंग कितने अमाउंट से बढ़ी? 26,000 से बढ़ी। तो एसेट जब भी बढ़ता है तो डेबिट होता है, तो बिल्डिंग को 26,000 से डेबिट कर दिया। और अब ये असल एंट्री, अगर ये दोनों एसेट डेबिट हुए हैं तो रिवैल्यूएशन यकीनन क्रेडिट होना चाहिए, ठीक है ना। और इसी तरह आप लॉस की एंट्री भी बना सकते हैं, ठीक है ना। लॉस का मैं की कंडीशन मैं नहीं कराऊंगा, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। उसमें क्या होगा कि फॉर एग्जांपल मैं एक मिसाल दे देता हूं आपको कि मर्चेंडाइज की पुरानी कीमत 30,000 थी, जो कि कम होकर फॉर एग्जांपल कम होकर वो 25,000 हो जाती है। तो यानी पहले 30,000 थी मर्चेंडाइज की कीमत, कम होकर 25,000 हो जाती है, तो ये लॉस ऑन रिवैल्यूएशन है। तो इसमें क्या हुआ कि मर्चेंडाइज की कीमत 5,000 से कम हुई, तो एसेट्स इसका मतलब कम हो गया। एसेट जब भी कम होता है तो क्रेडिट होता है, तो उस सूरत हाल के अंदर मर्चेंडाइज क्रेडिट हो जाएगी। और अगर बिल्डिंग की कीमत भी कम हुई है तो बिल्डिंग भी क्रेडिट हो जाएगी, और फिर डेबिट क्या चीज होगी? रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा। तो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन की आप कंडीशन खुद ही कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो इसके बाद यहाँ पर जगह नहीं है, तो लिहाजा ये एंट्री मैं अगली जो एंट्री आपने पास करनी है, एंट्रीज उसी के नीचे पास करनी है आपने। तो मैं इसको मिटाता हूँ, रब करता हूँ, और उसके बाद नेक्स्ट एंट्री पास करते हैं इसकी। देखिए स्टूडेंट्स, उसके बाद जो है मैंने वो जो रिवैल्यूएशन क्रेडिट किया था पहली एंट्री में, उसको रिवैल्यूएशन को डेबिट करके मैंने खत्म कर दिया है, ठीक है ना। और रिवैल्यूएशन अब खत्म हो गया समझ लें, और रिवैल्यूएशन किस में ट्रांसफर हो गया? कैपिटल में ट्रांसफर हो गया। तो जब गेन ऑन रिवैल्यूएशन हो तो यकीनन कैपिटल से बढ़ेंगे, कैपिटल जब भी बढ़ते हैं क्रेडिट होते हैं। तो ए कैपिटल क्रेडिट हो गया 18,000 से,
बी कैपिटल 12,000 से और सी कैपिटल 6,000 से। यानी इनका डिस्ट्रीब्यूशन जब मैंने आपको कैलकुलेशन करके दिखाई थी तो उसमें भी यही अमाउंट आए थे तीनों के ना। और अब इनके कैपिटल बढ़ चुके हैं, अब यानी पुराने कैपिटल नहीं रहे, ठीक है ना। अब यानी सी का कैपिटल जो है वो अब 20,000 नहीं है, सी का कैपिटल ये गेन ऑन रिवैल्यूएशन मिलने के बाद सी का कैपिटल 26,000 हो गया। तो अब जो है सी रिटायर होगा 26,000 अमाउंट लेकर, ठीक है ना। तो अभी तीसरी एंट्री की तरफ चलते हैं। देखिए स्टूडेंट, इस कंडीशन की लास्ट एंट्री मेरे पास जगह कम थी तो इसलिए मैंने रब करने के बाद जो है वो हर एंट्री नहीं पास की, आपने लगातार तीनों एंट्रियां ऊपर नीचे पास करनी है, ठीक है ना। तो सी जाहिर सी बात है जा रहा है, अब सी का कैपिटल 20,000 नहीं रहा था, गेन ऑन रिवैल्यूएशन की वजह से उसका कैपिटल 6,000 से बढ़ गया था। तो सी जो है वो 26,000 के कैपिटल से डेबिट होकर खत्म होगा और सी जो है वो कितना कैश लेके जाएगा, 26,000 ही लेके जाएगा। तो कैश क्रेडिट हो गया 26,000 से, ठीक है ना। अब हम बढ़ते हैं अपनी ये मैंने नरेशन लिख ली है, टू रिकॉर्ड सीज रिटायरमेंट पेड इन विद गेन ऑन रिवैल्यूएशन। तो चलें कंडीशन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, इसमें बोनस मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है।